फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे पटियाला सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था सलवार का, जिस पर मुझे बहुत कमेंट आए थे कि मैम हमें इसकी स्टिचिंग भी बताइए। उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ सलवार की कटिंग बताई थी, लेकिन उसकी स्टिचिंग मैंने नहीं बताई थी। तो इस वीडियो में आप लोग कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखेंगे, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे इस कपड़े को खोलेंगे और सलवार बनाने के लिए ये आपको पता ही होगा 2-3 मेजरमेंट की जरूरत होती है। देखो, सबसे पहले तो हम सलवार का मेजरमेंट लेते हैं लंबाई का। तो इस सलवार की लंबाई है 38 इंच और इसकी कमर है 42 इंच और इसकी मोहरी रखूंगी मैं 6 इंच। तो फ्रेंड्स, ये सलवार बनाने के लिए सलवार के लिए 3 मेजरमेंट की जरूरत होती है और इसी मेजरमेंट के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो देखो, हम इस तरीके से खोलकर कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करके उसको हम 4 फोल्ड करेंगे और इसमें से हम इसकी बेल्ट निकालेंगे। तो देखो, कपड़े को मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड कर लिया है और अगर आपका कपड़ा यहाँ से छोटा बड़ा है तो आप उसको कपड़े को पहले बराबर कर ले। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा धागे निकले हुए थे मैंने उसको कट कर दिया और कपड़े को एकदम बराबर कर लिया है। और फिर यहाँ पर मैं लगाऊंगी इसके बेल्ट का निशान। तो बेल्ट की लंबाई यहाँ पर मैं 9.5 इंच रख रही हूँ। आप 8 इंच भी रख सकते हैं और आप छोटी सलवार बना रहे हैं तो 7.5 इंच भी बेल्ट की लंबाई रख सकते हैं। तो मैंने दोनों जगह से 9.5 इंच का निशान लगा दिया है और इस निशान को इस तरीके से सीधा करना है और यहाँ से इसको सीधा कट करना है। तो फ्रेंड्स देखो, ये मैंने बेल्ट के लिए इसमें से कपड़ा कट कर लिया। तो फ्रेंड्स, पहले आप बेल्ट की यहाँ पर चौड़ाई का नाप कर ले। अगर आपके बेल्ट की चौड़ाई कम पड़ रही है तो आप दूसरी जगह से यहाँ पर इसमें कपड़ा जॉइंट कर सकते हैं। तो देखो, इसमें मैं थोड़ा सा कपड़ा और जॉइंट करूंगी, वो मैं पूरी सलवार कटिंग करने के बाद हमारा साइड से कपड़ा निकलेगा, इसमें मैं जॉइंट कर दूंगी। तो ये बेल्ट अभी हम साइड में रख देते हैं और कपड़े को हम डबल फोल्ड ही रखेंगे और लंबाई में ही कपड़े को फोल्ड करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको कपड़े को इस तरीके से रखना है, फिर आपको 4 फोल्ड करना है। और अब यहाँ पे मैं निकालूंगी सलवार के पार्ट। देखो, पटियाला सलवार हम पार्ट वाली बनाते हैं और उसमें हम दोनों पार्टों में 2-2 कली जॉइंट करते हैं, यानी कि पूरी सलवार में 2 पार्ट और उसमें 4 कलियां होती हैं। और फिर आपको इसका नाप किस तरीके से करना है आपको ध्यान से समझना है। तो देखो, आप पार्ट का नाप किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से आपको टेप को रखना है और जितनी भी आपकी सलवार की लंबाई है उसमें से आपको इस तरीके से 3 इंच माइनस करना है। देखो, 1, 2, 3 और जैसे ही आपका 4 आता है यहाँ पर उस पे से आप निशान लगाएंगे। तो देखो, 4 आ रहा है यहाँ पे 35 इंच, यानी कि आपकी सलवार की जितनी लंबाई है उसमें से आपको, तो यहाँ पे 4 इंच माइनस करके इसका 35 इंच आ रहा है, तो आपको यहाँ पे 35 इंच का निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी साइज की सलवार बना रहे हैं उसमें से आपको यहाँ पर 4 इंच ही माइनस करना है और इसी तरीके से करना है। देखो, जितना भी आपका साइज है उसमें से आपको इस तरीके से लाना है। जैसे अगर आपका साइज यहाँ पर 39 होता तो आप इस तरीके से नाप करेंगे 1, 2, 3, 4, तो आप 36 इंच यहाँ पर कट करते हैं और मैंने यहाँ पर लगाया है 35 इंच का निशान। तो दोनों साइड में आप 35 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा मिलाएंगे और यहीं से आप इसकी कटिंग कर देंगे। देखो, ये मेरे दोनों पार्ट कटिंग हो गए हैं। देखो, यहाँ से ये इसकी बंद वाली साइड है, इसको मैं यहाँ से खोल दूंगी इस तरीके से और ये दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। देखो, पार्ट की चौड़ाई आप कितनी भी रख सकते हैं, यहाँ पर 20 इंच भी रख सकते हैं और आप 15 भी रख सकते हैं, 16 भी रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने चौड़े पार्ट वाली सलवार पहनना पसंद करेंगे। तो देखो, अब आपके पास जितना भी कपड़ा बचा है उसको आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से, यानी कि अब उसको आप लंबाई में फोल्ड नहीं करेंगे, चौड़ाई की तरफ से फोल्ड करेंगे ऐसे। तो आपको इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड करना है। देखो, ये कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है, यानी कि आपकी चारों कली एक साथ निकलकर कंप्लीट हो जाए। और फिर आपको यहाँ पर कपड़े की लेंथ का नाप करना है कि इसकी लेंथ आपके पास कितनी बची हुई है। तो देखो, हमने पार्ट की लंबाई रखी थी 35 इंच और इसकी लंबाई आ रही है यहाँ पर 33.5 इंच। तो देखो, अगर आपके यहाँ पे ये जो कली होती है इनकी लंबाई
3 इंच या फिर 4 इंच कम पड़े तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप नीचे की तरफ मोहरी फोल्ड करेंगे तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, तो आपकी सलवार है वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर 1-2 इंच ये जो कली में कपड़ा कम पड़ता है तो आप कम कली भी कट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से आपको नाप करना है। तो ये आपका कपड़ा यहाँ पे 33.5 इंच बच रहा है। फिर आपको इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाना है। देखो आप इस तरीके से भी यहाँ पर निशान लगा सकते हैं, और आप चाहे तो कपड़े को ट्रायंगल शेप में कर भी यहाँ पर कली की कटिंग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने कली की कटिंग करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने ये जो कली का निशान लगा दिया है, 2 कली तो इधर साइड वाली रहेंगी और 2 कली ये हो जाएंगी। तो हमारी चारों कली कटकर कंप्लीट हो जाएंगी। अब यहीं से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। जिस पैटर्न से निशान लगाया है सेम उसी पैटर्न से इसकी कटिंग करनी है, कोई भी अदला बदली इसमें नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स ये मेरे कली की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आपको कली की कटिंग है वो नीचे की साइड से इसी तरीके से, मतलब कॉर्नर रखना है। आपको इस तरीके से चौड़ा कपड़ा यहाँ पर नहीं रखना है। कुछ लोग क्या है कि यहाँ पर 2 इंच कपड़ा छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पर कली की शेप देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, आपको इसी पैटर्न से कली की कटिंग करनी है। और अब आपको मैं इसमें आसन कट करके दिखा देती हूँ कि कली काटने के बाद आपको आसन किस तरीके से कटिंग करना है। तो देखो चारों कलियों को आपको इस तरीके से कली के ऊपर कली रखना है, और ये जो आसन वाली साइड है इसको आप मिलाकर रखेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आपको कली को इस तरीके से रखना है, यानी कि चारों कली को रखना है। और फिर आपको ये जो कॉर्नर वाली साइड है ये तो आप इसके पार्ट में ज्वाइंट करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपने लंबाई का नाप किया है, ये वाली साइड को आपको छोड़ना है। और ये जो आसन वाली साइड है इसमें आपको आसन को कटिंग करना है। गलती से भी आपको इधर की साइड में आसन कटिंग नहीं करना है। तो देखो आप इस तरीके से यहाँ पे टेप को रखेंगे और इसमें आसन का नाप करेंगे। तो देखो हम नॉर्मल सलवार के लिए आसन का नाप रखते हैं यहाँ पर 8.5 इंच का, और 9 इंच का भी रख लेते हैं। लेकिन सलवार का साइज बढ़ता है तो हम यहाँ पर आसन का नाप 9.5 इंच भी ले लेते हैं और 10 इंच भी ले लेते हैं, बट मैं इसका 9.5 इंच ले रही हूँ। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से आपको निशान लगाना है और इसमें हल्की सी गोलाई आपको ऐसे देनी है आसन में। तो देखो ये मेरा आसन का निशान कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहीं से इसकी कटिंग कर दूंगी। अगर यहाँ से आपकी कली का कोई कपड़ा छोटा बड़ा हो रहा है तो आपको यहाँ से ऐसे ऐसे कट करना है और कपड़े को बराबर करना है। और यहाँ से देखो ये जो बंद वाली साइड है इसको मैं यहाँ पर कट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स ये मेरे पूरे सलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो फ्रेंड्स आइए मशीन पर चलते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको इसकी कटिंग समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको सलवार को ज्वाइंट किस तरीके से करना है, यानी कि पार्ट को आपको कहाँ पर ज्वाइंट करना है और कली को किस तरीके से ज्वाइंट करना है। तो देखो पहले आप 2 कली को साइड में रखेंगे इस तरीके से, और आपने ये जो पार्ट कटिंग की है उसको लेंगे। तो देखो ये मैं पार्ट खोल के आपके लिए दिखा देती हूँ। तो देखो आप अपना पार्ट लेंगे और ये जो अपनी कली लेंगे, और देखो कली में आपकी ये जो सीधी वाली साइड है इसको आप इस तरीके से लेंगे और एक साइड में एक कली को इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये बीच में पार्ट रखा है और दोनों साइड में ये कली रखी है। तो आपको इसे ज्वाइंट किस तरीके से करना है, आप अपना पार्ट लेंगे और एक कली को इसकी सीधी साइड रखेंगे और कली की भी सीधी साइड रखेंगे और यहाँ पर एक स्टिच लगा देंगे। और सेम उसी पैटर्न से आपको दूसरी कली को ज्वाइंट करना है, यानी कि दोनों पार्टों को और चारों कलियों को आपको एक ही पैटर्न से यहाँ पर इसमें अटैच करना है। कोई भी अदला बदली आपको नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स देखो मैंने ये जो पैटर्न यहाँ पर लगा रखा है सेम इसी पैटर्न से आपको यहाँ पर इस पर सिलाई लगानी है। तो मैं सिलाई लगा के फिर आपके लिए बता देती हूँ।
तो फ्रेंड्स आपको इस तरीके से पार्ट को रखना है, पार्ट की सीधी साइड रखनी है और सीधी साइड आपको कली की इस तरीके से लेनी है और आपको इसके ऊपर रखनी है। तो देखो ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। फिर आपको 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इस पर सिलाई लगानी है। और दूसरी कली को आपको सेम इसी पैटर्न से अटैच करना है। तो फ्रेंड्स आपको इस तरीके से कली को ज्वाइंट करना है। ये आपकी समझ में आ गया होगा। देखो मैंने एक कली यहाँ पर ज्वाइंट की हुई है और दूसरी कली इधर वाली साइड में है। तो आपको एक पैटर्न में ऐसे करना है, दूसरे पैटर्न में भी आपको सेम तरीके से करना है। तो देखो एक पैटर्न मेरा ये कंप्लीट हो गया है और दूसरा वाला ये भी कंप्लीट है। तो देखो फिर ये वाली सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये इसी तरीके से आपको सीधा करके रखना है और दूसरा ये जो दूसरा पैटर्न लेना है और उसको इसके ऊपर ऐसे रखना है। और ऊपर रखने के बाद फिर आपको देखो यहाँ पर इसके आसन की सिलाई लगानी है। तो दोनों पार्टों को सीधा करके इस तरीके से रखना है, यानी कि दोनों पार्टों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और उल्टी साइड बाहर की तरफ रखनी है। तो देखो यहाँ पर आसन की सिलाई लगानी है 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए और दूसरी साइड में भी आसन की सिलाई लगानी है। तो मैं ये सिलाई लगा लेती हूँ। फिर ये सिलाई लगाने के बाद आपको इसका जो बेल्ट है वो रेडी करना है और बेल्ट रेडी करने के बाद आपको इसमें प्लेट्स लगानी है। तो मैं बेल्ट रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको प्लेट्स लगाने का तरीका बताऊंगी कि आपको किस तरीके से इसमें प्लेट्स लगानी है। तो फ्रेंड्स मैंने इसके आसन की सिलाई दोनों साइड में लगाकर कंप्लीट कर दी है। देखो अब मैं इसकी बेल्ट भी कंप्लीट कर ली है, यानी कि अभी इसका नेफा फोल्ड करना बाकी है। तो वो आपको किस तरीके से फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स देखिए नेफा फोल्ड करने में आपको ध्यान क्या चीज रखनी है। देखो आपको इस तरीके से यहाँ पे 1/2 इंच से कम भी कपड़े को अंदर की साइड में फोल्ड करना है। इस तरीके से यहाँ पे ये जो कॉर्नर है इसको एकदम बराबर रखना है। आपको कोई भी कपड़ा यहाँ से निकालना नहीं है, ना ही नीचे वाला ना ही ऊपर वाला, एकदम बराबर करके रखना है। और फिर आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। सिलाई को यहाँ पे आप लॉक करके ही आगे सिलाई को लगाएंगे। तो देखो फिर आपको ये जो नीचे वाला कपड़ा है इसको आपको हल्का सा टाइट रखना है और ऊपर वाले कपड़े को आपको हल्का सा लूज छोड़ना है। इससे क्या है कि आपका जो नेफा है वो एकदम परफेक्ट तरीके से फोल्ड हो जाएगा। कभी कभी क्या है आप देखो इस तरीके से नेफा को फोल्ड करते हैं और ये वाला कपड़ा है आप इस तरीके से खींचते हुए जाते हैं और लास्ट में कॉर्नर निकल जाता है। वो किस तरीके से निकलता है वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। तो देखो मैं मेरे तरीके से इसको फोल्ड कर रही हूँ, यानी कि ऊपर वाला कपड़ा है इसको मैं लूज छोड़ रही हूँ और नीचे वाला कपड़ा है इसको हल्का सा हाथ के सहारे से टाइट खींचना है। ये आपको नेफा फोल्ड करते समय ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये जो सलवार के कपड़े होते हैं ये ज्यादा से ज्यादा तिरछे ही आते हैं। तो इनमें क्या है जब आप नेफा फोल्ड करते हैं तो एक कॉर्नर है वो बहुत ही ज्यादा बाहर की तरफ निकल जाता है। तो अगर आप मेरे तरीके से नेफा को फोल्ड करेंगे तो आपका जो नेफा का कॉर्नर है वो कभी भी बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। तो देखो मैं आपके लिए लास्ट में दिखा देती हूँ। देखो मेरे दोनों कॉर्नर है वो एकदम बराबर आ रहे हैं और क्या है आप देखो इस तरीके से खींच के लेते हैं तो ये वाला कॉर्नर है इस तरीके से बाहर की तरफ निकल जाता है और इसमें बहुत ज्यादा रिंकल्स आ जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो देखो ये मेरा है जो बिल्कुल बराबर है, मैंने नेफा फोल्ड करके आपके लिए दिखाया है। देखो बिल्कुल बराबर दोनों कॉर्नर है। तो आपको इसी तरीके से नेफा को फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरा पूरा नेफा फोल्ड हो गया है और इसमें कहीं भी झोल वगैरह नहीं है, एकदम परफेक्ट तरीके से फोल्ड हुआ है। और फिर आपको क्या करना है, देखो इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर इसमें सेंटर का कट लगाना है। तो देखो मैं यहाँ पे कैंची से इसके सेंटर का कट लगा रही हूँ और फिर आपको ये जो बेल्ट है इसको 4 फोल्ड करना है। फिर आपको दोनों पार्टों में इसमें कट लगाना है। तो ये कट हम क्यों लगाते हैं ये भी मैं आपके लिए समझा देती हूँ। देखो हमने जो आसन की सिलाई लगाई है, देखो एक सिलाई तो हमारी इसके सेंटर में आएगी और दूसरी सिलाई को आपको ये जो डबल फोल्ड करके सेंटर का निशान लगाया है इसके सेंटर में लेनी है। तो देखो आपको इस तरीके से कुछ बेल्ट हो जाएगा। मैं ये करके बता देती हूँ इस तरीके से।
तो आप कोई भी साइज की सलवार बना रहे हैं पैटर्न यही रहेगा, ऐसा नहीं कि पैटर्न में अदला बदली हो जाए। एक ही पैटर्न से आप सभी सलवारों को बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो ये बेल्ट हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो हमने ये जो साइड में कट लगाए हैं यहाँ तक, तो हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे, और अगर आप बैक साइड में प्लेट्स लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, और नहीं लगाना चाहते हैं तो आप दोनों साइड में एक एक प्लेट तो लगा ही दें, क्योंकि उससे क्या है कि बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। अगर आप बैक साइड में एक भी प्लेट नहीं लगाएंगे तो आपकी सलवारें अच्छी नहीं बनेगी। तो देखो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी कि आपको यहाँ तक प्लेट्स को लगाना है। आप ये जो कट लगाया है इससे पीछे की साइड में आपको प्लेट को नहीं लगाना, यहीं तक रखना है। आप यहाँ से 1-2 पॉइंट कम रख सकते हैं, बट आपको बैक साइड में प्लेट्स को नहीं लगाना है। इससे आपकी सलवार एकदम बढ़िया बनेगी, कोई भी कमी नहीं आएगी। तो मैं अब आपको इसे दिखा देती हूँ कि आपको प्लेट किस तरीके से लगानी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पर इसमें प्लेट्स लगा दी हैं। तो देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक प्लेट मैंने इसमें लगाएंगे, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, और यहाँ से यहाँ तक प्लेट्स लगाएंगे, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है। ये इसकी फ्रंट साइड है, और देखो सभी प्लेट्स इसकी बराबर बराबर हैं। आपको भी इसी पैटर्न से अपनी सलवार में प्लेट्स लगानी है। और मैं इसे बैक साइड से आपके लिए दिखा देती हूँ। देखो ये इसकी बैक साइड है। तो देखो बैक साइड में मैंने यहाँ पर प्लेट्स लगाई हैं एक एक। तो देखो ये इस तरीके से आपको बैक साइड में बॉक्स बनाना है, और बराबर बराबर की यहाँ पर 2 प्लेट्स लगानी है। एक का डायरेक्शन इधर रखना है और एक का इधर रखना है, यानी कि इस तरीके से प्लेट्स लगने के बाद ये वाला बॉक्स बनना चाहिए इस तरीके से। ये इसकी बैक साइड कंप्लीट हो गई है। और देखो यहाँ से मैंने ये जो इसकी बेल्ट की सिलाई है वो लगा दी है यहाँ से, और अब इसमें यहाँ पर मोहरी फोल्ड करना बाकी है। और तो मैं इसकी यहाँ पर मोहरी बना के आपके लिए कंप्लीट सलवार करके भी दिखा देती हूँ। तो देखो मैं ये दिखा देती हूँ आपके लिए, इसका पार्ट है वो इतना एक्स्ट्रा है। फ्रेंड्स देखो मैंने इसकी जो कली कट की थी, जब यहाँ पर कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा था, वो मैं आपके लिए दिखा देती हूँ। देखो इसका ये जो पार्ट है और कलियां इतने ऊंचे से यहाँ पर इसकी लगी हुई है। तो देखो जैसे ही हम इसकी मोहरी फोल्ड करेंगे तो देखो इतना कपड़ा हमारा मोहरी फोल्ड होने में आ जाएगा। तो देखो बिल्कुल भी इसका कपड़ा है वो छोटा नहीं पड़ेगा, इस तरीके से हमारा कपड़ा आ जाएगा। और इस सलवार को मैं कंप्लीट करके फिर आपके लिए दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए दोनों मोहरी के लिए मैंने यहाँ पर फॉर्म कट कर लिया है। मैं सलवार की मोहरी में ये फॉर्म ही लगाती हूँ, बकरम नहीं लगाती हूँ। और फिर आपको इसको कैसे लगाना है वो भी मैं आपके लिए समझा देती हूँ। तो देखो इस तरीके से सीधी साइड से लगाना शुरू करना है, और उल्टी साइड में ऐसे इसको फोल्ड करना है। तो पहले आप फॉर्म की एक पट्टी लेंगे और एक पार्ट में इस तरीके से रखेंगे। देखो ये बिल्कुल बराबर है, अगर थोड़ा बहुत छोटा है तो भी चलेगा। तो देखो इस सीधी साइड में रख के इस तरीके से, और इस पर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। और दूसरी साइड में भी फॉर्म को इसी तरीके से आपको सिलना है। तो देखो फिर आपको इसे उल्टी साइड में फोल्ड करना है। तो देखो एक बार आप ऐसे फोल्ड करेंगे, और ये ध्यान रखना है उल्टी साइड में ही फोल्ड होना चाहिए। तो देखो एक बार फोल्ड हो गया, फिर आपको ऐसे आप दोबारा फोल्ड करेंगे। तो देखो ये कलिया बिल्कुल सेंटर में आ गई है, बिल्कुल ऊंचे से ये नहीं लगी हुई है। तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने फॉर्म को इस तरीके से पलट दिया है, और अब आप इस पर सिलाई से कोई भी डिजाइन बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो मैं हमें दोनों मोहरी को कंप्लीट कर देती हूँ। फ्रेंड्स देखिए मैंने मोहरी पर इस तरीके का डिजाइन सिलाई से बना दिया है, और आप जिस तरीके का चाहे इसमें डिजाइन बना सकते हैं। तो अब इसकी मैं फिटिंग वाली सिलाई लगाकर कंप्लीट कर देती हूँ। तो देखो आप इस तरीके से मोहरी को रखेंगे फोल्ड करके, और यहाँ पर जितनी चौड़ी मोहरी आप रखना चाहते हैं आप निशान लगा लें। तो देखो मैं यहाँ पर रख रही हूँ मोहरी की चौड़ाई 12 इंच, यानी कि मैं 6 इंच का निशान लगा रही हूँ। और निशान को लगा के आपको सिलाई को किस तरीके से लगाना है, तो देखो इस तरीके से आपको सिलाई को सीधा नहीं लगाना है। तो देखो आपको सिलाई को ऐसे लगाते हुए लाना है, इस तरीके से, और ऐसे लगाना है।
तो देखो ये निशान आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से आपको इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है, एकदम सीधा सीधा नहीं लगानी है, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कपड़ा है वो इकट्ठा हो जाएगा। तो अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगाकर कंप्लीट कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ से कपड़े का मार्जिन है वो ज्यादा रहेगा, और यहाँ से आप चाहे जितना मार्जिन रख सकते हैं, 1 इंच का या फिर आधा इंच का। और दोनों कपड़ों को इस तरीके से बराबर करते हुए जाना है और इसकी पूरी फिटिंग की सिलाई लगाकर कंप्लीट करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर सेंटर से सेंटर को आपको मिलाना है, यानी कि दोनों आसन की सिलाई को आपको ऐसे मिलाना है, कोई भी सिलाई आपको इधर उधर नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरी पूरी सलवार की सिलाई है कंप्लीट हो गई है। इसे सीधा करके मैं आपके लिए दिखा देती हूँ। तो देखो ये वाली सिलाई है, इसकी इस तरीके से आई है। देखो यहाँ पर कोई भी झोल नहीं है, ना ही कोई कपड़ा इकट्ठा हुआ है। तो देखो इसी तरीके से आपको भी अपनी सलवार की सिलाई लगानी है, यानी कि ये जो फिटिंग वाली सिलाई है आपको ऐसे ही लगानी है, दोनों साइड से एकदम बराबर है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।